नमस्कार। तो चलिए आज इस कमाल की हाईटेक मशीन को परत दर परत खोल कर देखते हैं। हमारे सामने जो है वो सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, बल्कि ये आज की टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त नमूना है। आइए इसे समझना शुरू करते हैं। पहली नजर में देखने पर यह शायद तारों और मशीनी पुर्जों का एक उलझा हुआ जाल सा लगता है ना? लेकिन इसकी असली शक्ति और इसकी सारी समझदारी इसके ठीक बीच में छिपी है, और हमारी पड़ताल भी यहीं से शुरू होती है। यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। हम इसे आप कह सकते हैं कि वर्चुअली टुकड़ों में खोल कर देखने वाले हैं, ये जानने के लिए कि कौन सा हिस्सा क्या काम करता है और ये सब मिलकर इसे उड़ने की ये जबरदस्त ताकत कैसे देते हैं। देखिए, किसी भी मशीन की शुरुआत उसकी नींव से होती है, और ड्रोन के मामले में ये नींव है इसका ढांचा, या जिसे हम फ्रेम कहते हैं। ये फ्रेम ही इसका कंकाल है, इसकी हड्डियां। ये ना सिर्फ इसे मजबूती देता है, बल्कि मोटर से लेकर बैटरी और इसके इलेक्ट्रॉनिक दिमाग तक हर एक चीज को अपनी अपनी जगह पर टिकाए रखता है। सच कहूं तो इसके बिना ये बस बिखरे हुए पुर्जों का एक ढेर होता। एक मॉडर्न ड्रोन फ्रेम की 3 सबसे बड़ी खासियतें होती हैं। एक, इसे हल्का होना चाहिए ताकि ये आसानी से उड़ सके। दूसरा, इसे इतना मजबूत होना चाहिए कि ये तेज रफ्तार और हवा के थपेड़ों को झेल सके। और तीसरा, जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, वो है कस्टम बिल्ट होना। मतलब इसे अक्सर 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीक से बनाया जाता है, जिससे डिज़ाइन में फटाफट बदलाव और सुधार करना मुमकिन हो जाता है, जो कि पुराने तरीकों से कहीं ज़्यादा तेज़ और सस्ता है। ठीक है, तो हमने ड्रोन के कंकाल को तो समझ लिया। अब चलिए उन हिस्सों पर आते हैं जो इसे असल में गति देते हैं, जो इसे उड़ने की ताकत बख्शते हैं। ये है ड्रोन की मांसपेशियां, इसकी मसल्स यानी इसकी मोटरें और प्रोपेलर। हर मोटर अपने आप में एक छोटा सा पावर हाउस है, और ये प्रोपेलर ही हैं जो हवा को काटकर ऊपर उठने के लिए लिफ्ट पैदा करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये दोनों हिस्से एक टीम की तरह काम करते हैं। मोटरें घूमती हैं, प्रोपेलर हवा को नीचे की तरफ धकेलते हैं, और फिजिक्स के एक सीधे से नियम के हिसाब से कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है, ड्रोन ऊपर उड़ जाता है। इन्हीं मोटरों की स्पीड को कंट्रोल करके पायलट ड्रोन को किसी भी दिशा में ले जा सकता है। अब हम ड्रोन के अंदरूनी हिस्से में झांकते हैं, यानी उसके दिमाग में। ये वो हिस्सा है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन शायद सबसे अहम है। ये जो छोटा सा ब्लैक बॉक्स दिख रहा है ना, यही ड्रोन का कमांड सेंटर है। पायलट के रिमोट से लेकर ड्रोन के सेंसर तक सारी की सारी जानकारी यहीं आती है, और फिर यहीं से मोटरों को निर्देश भेजे जाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये ड्रोन का नर्वस सिस्टम है। अब इस बॉक्स के अंदर होता क्या है? वैसे तो हम देख नहीं सकते, पर अंदाजा लगा सकते हैं। एक फ्लाइट कंट्रोलर होगा जो इसका संतुलन बनाए रखता है, एक पावर बोर्ड जो बैटरी से सभी हिस्सों तक बिजली पहुंचाता है, एक रिसीवर जो पायलट के कमांड्स को पकड़ता है, और एक ट्रांसमीटर जो कैमरे से लाइव वीडियो वापस भेजता है। ये सब मिलकर ही इसे स्मार्ट बनाते हैं। अब तक हमने एक ड्रोन की बनावट को समझा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली जादू तो तब शुरू होता है जब एक डिजाइन को बार बार एक जैसा बनाया जा सके। कल्पना कीजिए कि ये हमारी पहली रचना है, एक प्रोटोटाइप। इसे बनाने में बहुत समय और बहुत मेहनत लगी है। ये अपनी तरह का अकेला है, एक अनोखा आविष्कार। और फिर ये होता है, 1 से 2 बन जाते हैं। ये तस्वीर अपने आप में दिखाती है कि एक डिजाइन को दोहराने की क्षमता कितनी शक्तिशाली चीज है। अब ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जिसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है। और यही वो पॉइंट है जो टेक्नोलॉजी में क्रांति लाता है। जब आप किसी प्रोटोटाइप से एक ऐसे मॉडल तक पहुंचते हैं जिसे आसानी से कॉपी किया जा सके, तो आप सिर्फ एक और ड्रोन नहीं बना रहे होते, आप असल में संभावनाएं पैदा कर रहे होते हैं। डिलीवरी से लेकर निगरानी तक इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस टेक्नोलॉजी के हमारे भविष्य के लिए क्या मायने हैं? इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक यही है। 3D प्रिंटिंग और आसानी से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी ने इस तरह की पावरफुल मशीनें बनाना किसी के लिए भी मुमकिन कर दिया है। ये अब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहा। तो ये हमें इसी एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। जब एक गैरेज या एक छोटी सी लैब में इतनी जबरदस्त तकनीक बनाई जा सकती है, तो फिर नए आविष्कारों की कोई सीमा नहीं रहती। सवाल अब ये नहीं है कि क्या बनाया जा सकता है, बल्कि सवाल ये है कि हम सब मिलकर अगला क्या बनाएंगे।